ब्रेंट है, बहुत ही फेमस राइटर है, पोएट है, पोएटिस्ट है। तो बहुत फेमस है ये। उसके चित्र आपको दिखाना चाहता था मैं। ठीक है, इमली ब्रेंट एंड हर सिस्टर वेर वेल नोन ऑथर्स हु लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में इमली ब्रॉन्ट और उसकी जो बहन है वो बहुत ही फेमस ऑथर्स थे। राइट, 19th सेंचुरी के। इमली ब्रॉन्ट यूजेस नेचर टू टॉक अबाउट हर थॉट्स। ठीक है, वो हमेशा नेचर मतलब कुदरती तरीका, जैसे पेड़ पौधे, आकाश, समुद्र, पानी, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करती थी अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त करने के लिए। फीलिंग्स एंड आइडियाज़ इन एन मेनी ऑफ हर पोएम्स। ठीक है, बहुत सारे उनके पोएम में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने अंदर जो भावनाएं वो लोगों को बताना चाहती थी वो उनका इस्तेमाल करती है। दिस पोएम अबाउट टाइम इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड अ हैप्पी चाइल्ड। ठीक है, जो पोएट है वो हैप्पी चाइल्ड उनको पूछता है कि आपका वर्तमान क्या है, आपका भूतकाल क्या है और आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, है ना। फॉर द चाइल्ड इन द पोएम द पास्ट वॉज अ प्लीजेंट टाइम। ठीक है, तो जो पास्ट था वो प्लीजेंट टाइम था, बहुत अच्छा सुखनुमा एक एक्सपीरियंस था उनके लिए उनका पास्ट, है ना। सभी के लिए अपना बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही खुशहाल होता है। बट सैडली वी कैन नॉट गो बैक टू इट। लेकिन कभी भी हम बड़े होने के बाद फिर से तो बच्चे नहीं हो सकते हैं। हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो स्कूल चले गए, समझ में आया बच्चों, तो वो बहुत ही खुशनुमा एहसास सभी के ज़िंदगी में होता है, मेरी भी ज़िंदगी में और आपकी भी ज़िंदगी में अभी है। तो आपको अपने स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का हर एक मोमेंट एक्साइटेडली जीना है, उसे एंजॉय करना है बिना किसी को परेशान किए। अपने माता पिता को सम्मानित करो, उनको अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, उनको दिखाओ कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो रहे हो, आप अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें करते करते आपको अपना लाइफ, ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेजेंट है वो इंजॉयबल हो जाएगा और वो आगे जा कर के जो आपका पास बनेगा वो प्लीजेंट हो जाएगा। द प्रेजेंट इज़ अ टाइम व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर विच इज़ अननोन बट एक्साइटिंग, है ना। तो अभी आपका प्रेजेंट है, राइट। पास्ट जो था मेरा वो तो स्कूल का टाइम था, वो बहुत अच्छा था, ऐसा पोएट बोल रहा है। और जो प्रेजेंट है वो मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए, जो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत विशाल होने वाला है, अद्भुत होने वाला है, अलौकिक होने वाला है, और मैं उसके लिए अपनी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा पोएट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसमें क्या है हमारे साथ में जो वर्क होगा इंग्लिश वर्कबुक में, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर रिथम एंड इंटोनेशन। तो मैंने प्रॉपर रिथम और इंटोनेशन के साथ में आपको एक बार ऑलरेडी रीड करके बता दिया है, तो उसे वापस से एक बार बराबर से रीड करिए। ठीक है, लिंक द आइटम इन द 3 कॉलम्स प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए हम ये 3 कॉलम्स को प्रॉपरली जोड़ने की कोशिश करते हैं। द पास्ट अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। नहीं, ऐसे नहीं था। पास्ट क्या था? अ सॉफ्ट एंड माइल्ड एटनम इवनिंग, बराबर ना। पास्ट कैसे था उनका? अ सॉफ्ट एंड माइल्ड एटनम इवनिंग। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये लाइन आ जाएगा ऊपर। अ प्लीजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड। ठीक है, एक प्लीजेंट टाइम था जो एंड हो गया, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला फर्स्ट में आ जाएगा। द प्रेजेंट आर। ठीक है, द प्रेजेंट आर कैसा है आपका? राइट, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेर यू अ यंग बर्ड सेट्स। तो ये आपका सेकंड के सामने आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और और अभी यहाँ पे भी ये आ जाएगा, अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रख सकते। तो सेकंड में ये दो ऊपर आ जाएंगे और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये बचा एक ही है। तो अ फ्यूचर
अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, है ना, ठीक है, एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो एंड, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा आपने मैच कर दिया। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। थी, थी मतलब ये ओल्ड इंग्लिश में थी होता था, इसका मॉडर्न इंग्लिश में होता है यू, ठीक है। ठीक है, मोरफुल्ली का मतलब होता है सॉरो, राइट, सॉरोफुल्ली, मोरफुल्ली, ठीक है, दुख से भरा हुआ, मोरफुल्ली, सॉरोफुल्ली, ठीक है। स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को स्प्रेड करना, स्प्रेइंग, ओके। माइटी इज पावरफुल, राइट, माइटी इज पावरफुल, ताकतवर। राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इवनिंग, तो यहाँ पे इवनिंग को किसके साथ डिस्क्राइब किया गया है, ऑटनम इवनिंग, है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। इवनिंग को एडवर्ब एडजेक्टिव क्या लगाया गया है, एन ऑटनम इवनिंग, राइट, ऑटनम, ठीक है। और स्प्रे के लिए क्या एडजेक्टिव लगाया गया है यहाँ पर, स्प्रे, राइट। देखिए, ग्रीन एंड फ्लावरी, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, ठीक है, कैसा फैला हुआ है, कैसा छिड़का हुआ है, फैला हुआ है, ग्रीन एंड फ्लावरी एडजेक्टिव, ठीक है। सी कैसे है, क्लाउडलेस है, सी कैसे है, क्लाउडलेस, सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, है ना, ठीक है, क्लाउडलेस, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है। राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम, ठीक है, पोएम के हिसाब से एक एक लाइन में इसके आंसर लिखो। विंड इन द ऑटनम इवनिंग, कैसे है विंड इन द ऑटनम इवनिंग, विंड इन द ऑटनम इवनिंग, राइट, ओके, कैसे हैं, सॉफ्ट एंड माइल्ड, विंड इन द ऑटनम इवनिंग इज सॉफ्ट एंड माइल्ड, आप ऐसा लिखोगे, सॉफ्ट एंड माइल्ड, ठीक है। यंग बर्ड ऑन द स्प्रे, यंग बर्ड ऑन द स्प्रे इज गैदरिंग, ठीक है, राइट, वेर यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, राइट, यंग बर्ड इट्स सिटिंग ऑन on फ्लावरी स्प्रे गैदरिंग इट्स पावर, ठीक है, तो ये लिखोगे आप, हाँ। द सी इज द सी बीनीथ द स्काई इज एंडलेस, ओके। लैंग्वेज स्टडी, right, so let's see some example of grammar also, okay. Simile, a simile is an imaginative comparison of two different things, ठीक है। सिमिली कैसे होता है, एक इमेजिनेटिव कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, जो सच में नहीं होता, सिर्फ कंपैरिजन होता है, विच हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है, राइट, लेकिन उन दोनों में कुछ ना कुछ समानता होती है। A simile always includes the words has or like, ठीक है, as strong as tree, right, जैसे हम बोलते हैं ना, as tall as a tree, आप you are as tall as a tree, मतलब दोनों में अब इंसान है और झाड़ है, तो समानता कुछ नहीं, लेकिन दोनों में क्या समानता है, क्या कॉमन है, वो भी लंबा है और ये झाड़ भी लंबा रहता है, ऐसे, ठीक है। हैज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ए एज, और लाइक का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। as lovely as flower, right, you are like a tiger, है ना, आप ऐसे ब्रेव हो टाइगर के जैसे, यू आर लाइक अ टाइगर, ठीक है, राइट। तो ये सिमिली जहाँ पे क्वालिटी मैच होती है कंपैरिजन में, ठीक है। अ मेटाफर, अब मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू समवन समथिंग, ठीक है, एक को एक जैसा बताते हैं, एज अनदर पर्सन और थिंग, ठीक है। It shows that the person or thing has some quality of that other person or thing, ठीक है। The word has or like are not used in the metaphor,
हैज़ और लाइक जो है वो मेटाफर में नहीं इस्तेमाल होता। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जेम मतलब ये एक हीरा है, लोगों में हीरा है, तो ये कंपेयर कर रहा है कि हीरे के अंदर की क्वालिटी को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। टाइम इज़ मनी, तो टाइम जो है वो पैसों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, राइट। बुक्स आर अवर फ्रेंड्स, तो बुक्स को यहाँ पे दोस्तों के साथ कंपेयर किया जा रहा है मेटाफर में, ठीक है। वो क्वालिटीज़ नहीं होती है लेकिन वो कंपेयर किया जाता है। द क्लाउड्स आर वाइट शिप, ठीक है, क्लाउड्स को देखो वाइट शिप्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम, ठीक है, मेटाफर, राइट। तो अभी आपको यहाँ से 3 मेटाफर्स है इसमें, वो फाइंड आउट करना है। क्लाउडलेस सन, माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी, अब ये कैसे है, सी को किसके साथ बताया गया है, डेजलिंग, ग्लोरियस और माइटी के साथ बताया गया है ना। और विंड को कैसे बताया है, मॉर्फुल्ली, विंड को कैसे बताया है, मॉर्फुल्ली बताया है। सैड होता है कभी विंड, नहीं होता, तो उसको भी कंपेयर किया गया है यहाँ पर, है ना, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुआ। आपको ये लिखना है, और आपको अगर एक पर्सनलाइज्ड ट्यूशन की ज़रूरत है, आपको अगर कोई मेंटर्स की ज़रूरत है जो आपके पीछे रह कर के आपको सारी चीज़ें सिखाए और आपके प्रोग्रेस में हम आपकी हेल्प करें, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो एंड में लिंक दिया गया है उस लिंक से हमारे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं। आप उस क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करिए, उसको लिख लीजिए, और साथ ही साथ में आप वहाँ पे टेस्ट भी ले सकते हो और अपने प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपने वेबसाइट पे देखूँगा और आपसे जुड़ करके मैं आपको सिखा पाऊँगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। लेकिन जाने से पहले एक बार और बता दो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं और बनाऊँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब करिए और मुझे लिख करके भेजिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू।